हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं एकेडमिक टीचर अश्वनी सर आपका स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है हिंदी व्याकरण का भाषा, जिसे लैंग्वेज बोलते हैं। इससे एक या दो प्रश्न आपको अवश्य देखने के लिए मिलेंगे। आप चाहे कंपटीशन में रख लें या एकेडमिक में रख लें, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, लाइक करें, शेयर करें और हमें फीडबैक देने के लिए कमेंट अवश्य करें। तो समय को ना गवाते हुए आज के टॉपिक की ओर लेकर चलेंगे। आज का टॉपिक है भाषा, जिसे लैंग्वेज बोलते हैं। भाषा पहला प्रश्न बनता है आपका, पार्ट 1 की बात हो रही है। इसके दो पार्ट आएंगे आपको, जिसमें बताएंगे हम उसमें कितनी भाषाएं होती हैं, कौन कौन सी भाषाएं होती हैं। इसमें प्रश्न बनता है आपका, भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं, तो उत्तर इसका होता है अपने मन की बात को दूसरों के सामने प्रकट करना तथा दूसरों के मन की बात को समझना। भाषा भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। कौन कौन से? मौखिक, ओरल और रिटन लैंग्वेज। जिसे देखेंगे, मौखिक भाषा को देखेंगे। मौखिक भाषा कहती है अपने या दूसरे माध्यम से बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना। क्या कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? मौखिक भाषा। इसके उदाहरण जानेंगे। भाषण देना, मोबाइल पर बात करना। क्या जो स्पीकर होते हैं या जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं या जो नेता लोग होते हैं, क्या एक ही बात को बार बार लिखेंगे? मौखिक भाषा है, अपने मुंह से भाषण। ज्यादातर जो नेता या स्पीकर या मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो ना लिखी हुई बातों को ज्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे कोई अगर बोले लीडर, नेता, अगर भाइयों बहनों, कितनी बार बोलते हैं एक ही भाषा में, एक ही उसमें लेक्चर में, एक ही भाषण में। तो क्या बार बार थोड़ी लिखते हैं, उन्हें माइंड में सेट होता है। ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। मोबाइल पर बात करना, कोई व्यक्ति चल रहा है, बाइक चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, बात करते जा रहा है। क्या ये पता है ये लिखित में बात थोड़ी हो रही है, ये मौखिक भाषा के रूप में बात हो रही है। क्योंकि हम अपनी बात को पता नहीं कितने तरीके से बोलते हैं, अपनी मौखिक रूप से कितने तरीके से बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि पता, मोबाइल वाले ज्यादातर क्या करते हैं कि जान लो लखनऊ, और बता रहे हैं कि मैं कानपुर हूं। है आगरा, और बता रहे हैं मैं एटा हूं। है अलीगढ़, बता रहे हैं मैं एटा से निकला हूं। क्योंकि ये मौखिक बात बताते हैं, ये मौखिक बातें बताया करते हैं। तभी तो मौखिक भाषा के उदाहरण है। हमेशा नेताजी कुछ भी बोल देते हैं, लिखित रूप में थोड़ी बोल पाते हैं, मौखिक रूप में बोल पाते हैं। लिखित भाषा के उदाहरण है, किसी भी तरीके से लिखकर अपने विचारों को प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है। जैसे पत्र लिखना, पत्र कोई भाषण थोड़ी है, पत्र लिखकर ही शुद्ध रूप से बताया जा सकता है। कहानी या जीवनी लिखना, जीवनी होती है किसी के स्मरण की, किसी के जीवन के बारे में लिखना। कहानी लिखना, किसी जैसे इतिहास में कोई कहानी लिखना, हिस्टोरी लिखना, इस तरह से जो होती हैं वो किसके उदाहरण होते हैं? लिखित भाषा के होते हैं। किसके उदाहरण होते हैं? लिखित भाषा के होते हैं। आई होप ये आपको कम समय में क्लास अवश्य पसंद आई होगी। और इसका जो ये है वो पार्ट 1 है। कौन सा पार्ट 1 है? पार्ट 1 है, भाषा का पार्ट 1 है। इसका दूसरा पार्ट आपको अगली क्लास में देखने के लिए मिलेगा। वहां बताएंगे 21 जो अन्य भाषाएं हैं, राष्ट्रीय या राजकीय हिंदी भाषा है, उसकी अन्य 21 जो लैंग्वेज से हैं, कौन सी अनुसूची में है, कौन से अनुच्छेद में है, कब इसकी शुरुआत हुई,
कब स्थापना हुई, वो सारी डिटेल्स में कम समय में जानेंगे। तो आप विद्या एजुकेशन चैनल पर बने रहें और इसी तरह की क्लास देखते रहें और नोट्स अवश्य बनाते रहें। इसी